गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का टॉपिक चल रहा है। इसमें हमने 10 पंचवर्षीय योजनाएं कर ली हैं। स्टूडेंट, एक पंचवर्षीय योजना ऐसी है जिसमें मैंने गलती से चौथी पंचवर्षीय योजना है, ये 4th पंचवर्षीय योजना है, जिसमें मैंने 1969 से मैंने बता दिया 1947 बताया है। ये बाय मिस्टेक है, ये 47 की जगह 74 है, तो इस चीज़ के लिए सॉरी। अब हम कंटिन्यू करते हैं। ये वाली जो योजना थी 1969 से 1974 है, ना कि 47 है, ये 74 है, तो आप इसको ठीक कर लेना। अब हम करते हैं हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11th 5-year प्लान। इसमें क्या है, ये योजना 1 अप्रैल 2007 से 1 मार्च 2012 तक यह योजना चली, जो 11 थी। इस योजना का जो उद्देश्य था वो भारत में सभी लोगों का, भारत में सभी लोगों का आर्थिक जीवन स्तर ऊंचा उठाना था। आर्थिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाना या अच्छा बनाना था, इसका ये मुख्य उद्देश्य था। और प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, यही 11वीं योजना में देश के लिए उद्देश्य रखा गया कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे। इस उद्देश्य के साथ काम किया गया। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये योजना थी, इसमें देश की विकास दर 7.9 थी इस समय, जो 10वीं योजना से अधिक थी। जो 10th योजना थी, 10th थी, उससे क्या थी, अधिक थी। यह विकास दर अब तक की सभी योजनाओं से सबसे अधिक थी। अब तक की सभी योजनाओं से अधिक थी। ये विकास की दर जो थी वो सभी योजनाओं से, अब तक की जितनी, यानी 1 से लेकर 10 तक जितनी भी योजनाएं चली, 5-year प्लान चले, उनमें सबसे ज़्यादा ये 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें थी। इस योजना में कृषि क्षेत्र की जो विकास दर थी वो 3.3% थी। कृषि क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में विकास दर थी वो 3.3% थी। और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का जो प्रतिशत वो 1.5% कम हो गया था। गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रह रहे थे, उनका जो रेशियो था, यानी उनकी जो गरीबी रेखा से जो नीचे लोग रह रहे थे, उनका इंक्रीज हो गया था, और उनका घट के कितना हो गया था, 1.5% उनमें कमी आ गई थी। ग्रामीण वास्तविक मजदूरी में प्रतिवर्ष 6.8% वृद्धि हुई। ग्रामीण मजदूरी दर थी, उसमें भी क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुल
75,700 मेगावाट विद्युत क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। ये लक्ष्य रखा गया कि इतनी मेगावाट विद्युत का हम उत्पादन करेंगे, ये लक्ष्य रखा गया। तो ये थी हमारी 11th 5 ईयर प्लान। इसमें क्या क्या बताया आपको कि इसका जो उद्देश्य था वो भारत में सभी लोगों का आर्थिक स्तर, आर्थिक और उनके रहने सहने का जो तरीका था, उनका जो जीवन स्तर था, दिन प्रतिदिन अच्छा होता रहे, इसके लिए कदम उठाए गए। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, ये भी ध्यान में रखा गया। इस योजना में विकास की दर, जितनी भी योजनाएं थी अब तक की, जितनी भी योजनाएं थी, उनमें सर्वाधिक किसकी थी? 11th जो 5 ईयर प्लान था उसकी थी, यानी 7.9% इसकी विकास दर थी, सभी योजनाओं से अधिक थी। कृषि क्षेत्र में इसकी जो दर थी, बढ़ोतरी हुई, वो 3.3% थी। गरीबी रेखा से जो लोग नीचे रह रहे थे उनमें 1.5% कमी आई। ग्रामीण मजदूरी थी, उसमें भी 6.8% वृद्धि हुई। और 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें लक्ष्य रखा गया किस चीज़ का? विद्युत क्षमता बढ़ाने का, विद्युत क्षमता का लक्ष्य रखा गया कि हमें इस प्लान में 75,700 मेगावाट विद्युत क्षमता बढ़ानी है। तो ये थी हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब हम बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की। 12वीं पंचवर्षीय योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। 1 अप्रैल 2012 से 1 मार्च 2000 तक यह योजना चली। ये योजना लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद 2015 में नीति आयोग लागू कर दिया गया। – 2015 में इसको बंद करके इसका नाम रखा गया नीति आयोग। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें विकास दर का जो लक्ष्य था वो 9% रखा गया। इसमें रखा गया कि विकास की दर हमें 9% तक बढ़ानी है। परंतु इस समय अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाने के कारण इस समय अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई। अर्थव्यवस्था में मंदी क्या होती है? यानी आर्थिक संकट मंडराने लगा। आर्थिक संकट का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि हमारी जो रुपये की कीमत है, आर्थिक मंदी, अर्थव्यवस्था में मंदी या आर्थिक मंदी बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि हमारे जो रुपये की कीमत है वो डिक्रीज हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, रुपये की वैल्यू कम हो जाती है। और इस वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ जाती है। और ये है, सभी उत्पाद हैं वो महंगे हो जाते हैं, प्रोडक्ट हैं वो महंगे हो जाते हैं। इसी दौर को आर्थिक मंदी का समय कहा जाता है। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें आर्थिक मंदी का दौर चल पड़ा।
लक्ष्य तो रखा गया था कि 9% विकास दर बढ़ाएंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया। आर्थिक मंदी हो जाने का कारण इसके लक्ष्य 8.2 कर दिया गया। अब इसको क्या कर दिया, घटाकर इसका लक्ष्य रखा गया कि 9% से घटाकर इसको 8.2 रखा गया कि इतना लक्ष्य तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम क्या है 8.2 तक हमारा लक्ष्य है, किस तक, यहाँ तक तो पहुँचे कम से कम। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी के अनुपात को कम करना था। गरीबी थी देश में, गरीबी के अनुपात को कम करना था कि गरीबी बहुत ज़्यादा है तो हमें इसको कम करें। और गैर कृषि क्षेत्रों में 5 करोड़ रोजगार देना, जहाँ पर क्या है लोगों के पास कृषि के लिए जमीन नहीं है, कृषि उत्पादन जहाँ पर नहीं होता है, वहाँ 5 करोड़ रोजगार लोगों को दे। वृक्षारोपण के क्षेत्र में 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बढ़ाना, कृषि उत्पादन में 10% विकास करना। तो इसमें और क्या रखा गया कि वृक्षारोपण अत्यधिक किया जाए, कृषि क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाए और उसमें 10% विकास दर की जाए, विकास किया जाए, कृषि उत्पादन में 10% तक बढ़ोतरी की जाए। आधार कार्ड पर आधारित बैंकिंग व्यवस्था से सभी आधारित योजनाओं को जोड़ा जाए। जितनी भी योजनाएं थी, आपने देखा भी है आपके समय की, अब क्या है जितनी भी चीज़ें हैं वो आधार कार्ड से लिंक हो गई हैं, आधार कार्ड से लिंक करवाई गई सभी चीज़ें। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में लाइन बनाना, 2 लेन बनाना, जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको 2 लेन बनाना। जितने भी स्कूल में ठहराव के औसत वर्ष को, स्कूल में ठहराव, ताकि बच्चे क्या हों स्कूल में ज़्यादा समय लगाएं, उसके औसत वर्ष को 7 वर्ष तक बढ़ाना, 7 वर्ष तक के लिए स्कूलिंग कर दी। उर्वरक दर 2 पॉइंट तक लाना था, 2.1 तक उर्वरक दर बढ़ानी थी। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाना था, नए नए उपकरणों को, नए नए उपकरणों को ऊर्जा के क्षेत्र में या ऊर्जा के स्रोतों को, जितने भी नए उपकरण आए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्थान देना था। तो ये थी हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ, 1 अप्रैल 2012 से यह शुरू हुई, 1 मार्च 2017 तक यह चली। और इसके बाद में क्या है 2015 में, यानी इसके बीच में ही 2015 में 2 साल पहले ही नीति आयोग लागू कर दिया गया। अब इनको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या रखा गया, इस समय आर्थिक मंदी अत्यधिक थी, 9% तक विकास दर बढ़कर तक लेके जाना था विकास की दर को, लेकिन यह नहीं हो पाया। तो इसके लिए विकास दर को घटा दिया। उन्होंने लक्ष्य रखा कि हम 8.2 तक क्या करेंगे, इस विकास दर के लक्ष्य को अचीव करेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी के अनुपात को कम करना और गैर कृषि क्षेत्रों में 5 करोड़ रोजगार देना लोगों को। नवी ऊर्जा के जो भी नए नए स्रोत हैं, नवीन जो उपकरण हैं उनको बढ़ावा देना। उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए 2.1% तक उसकी विकास दर बढ़ाना। तो इस प्रकार से क्या है, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना, उनको 2 लेन बनाना, ये सारे लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत रखे गए। तो ये थी हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाएं। हमने 1 से लेकर 12 तक पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी। ये हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारा एक भी टॉपिक नहीं रहता है। तो कल से हम अपना नया टॉपिक यानी नया पेपर स्टार्ट करेंगे, पेपर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे।
ये हमारा पेपर सेकंड था जो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।